Hello bachcho, let's read this question. The question says to distinguish between salicylic acid and phenol, one can use option A is NaSCO3 solution, option B is 5% NaOH solution, option C is neutral FeCl3 and option D is bromine water. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपको सैलिसिलिक एसिड और फिनॉल के बीच में डिस्टिंग्विश करना हो, फिनॉल और सैलिसिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है, तो आप किस वे में कौन से रिएजेंट को यूज कर सकते हो। ऑप्शन ए बी सी में अलग अलग कंपाउंड्स दिए गए हैं। बेसिकली ऑप्शन ए में बोला है NaCl3 सॉल्यूशन को यूज कर सकते हो, ऑप्शन बी में बोला है 5% NaOH सॉल्यूशन को, सी में बोला है न्यूट्रल FeCl3 को, या ऑप्शन डी में बोला है Br2 वाटर को, ब्रोमीन वाटर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ फिनॉल reactions of phenol and reactions of salicylic acid and reactions of salicylic acid। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए सैलिसिलिक एसिड किस तरीके से रिएक्शंस दिखाता है अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग रिएजेंट के साथ, और फिनॉल किस मैनर में रिएक्शन दिखाता है। तभी आप बता पाओगे किस तरीके से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आपको ABCD जितने भी हमें ऑप्शन दिए हैं उनके साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में मिला है NaSCO3 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, पहले देख लेते हैं सैलिसिलिक एसिड होता क्या है। बच्चों इसको बोलते हैं यहाँ, अगर OH ग्रुप हो तो इसको तो बोलते हैं बच्चों क्या, फिनॉल बोलते हैं इसको, इसको फिनॉल बोलते हैं। और अगर यहाँ OH ग्रुप के साथ साथ एक COOH ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी आ जाए तो इसको बोलते हैं क्या, सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये होता है। तो अगर हम बात करें NaHCO3 के साथ, NaHCO3 के साथ दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन मिला है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन मिला है। तो होता क्या है बच्चों, अगर फिनॉल की बात करें, अगर फिनॉल की बात करें, फिनॉल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट की जनरली रिएक्शन नहीं होती। सोडियम बाइकार्बोनेट जनरली इसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। लेकिन जो सैलिसिलिक एसिड होता है ना बच्चों, सैलिसिलिक एसिड होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ये बेस भी होता है एक, क्या होता है, एक बेस होता है। यहाँ पर क्या होता है, Na+ होता है, यहाँ पर O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O OH, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या काम करता है, ये जो O नेगेटिव है बच्चों, ये तो बेस काम करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हाइड्रोजन होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है। और यहाँ से O नेगेटिव बनता है। जैसे ही O नेगेटिव बनता है बच्चों, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है OH, और ये बन जाता है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, यहाँ पर ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, और ये ओ ओ एच। तो अब क्या होता है, यहाँ से ना ये, यहाँ पर, यहाँ से ये OH नेगेटिव निकलता है बच्चों। और यहाँ से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो यहाँ से OH नेगेटिव निकलता है, यहाँ से H+ मिलके बना लेते हैं क्या बच्चों, H2O। क्या बना लेते हैं, H2O। और साथ में ये बीच में क्या बन रहा है, ये CO2 बनता है, CO2। और आप जानते हो बच्चों CO2 के क्या देखने को मिलते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या देखने को मिलते हैं बच्चों इसके, CO2 के ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलते हैं, CO2 के ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलते हैं। तो फिनॉल के साथ तो सोडियम बाइकार्बोनेट ने कोई रिएक्शन नहीं दी, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होता है ये H। तो इसके साथ ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसके ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। साथ ही अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लाइम वाटर के अंदर पास करोगे तो ये उसको मिल्की कर देगा। तो इस वे में आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो आप यस NaHCO3 सॉल्यूशन को यूज कर सकते हो। तो NaHCO3 सॉल्यूशन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी के अंदर मिला है 5% NaOH सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात करते हैं। ये फिनॉल है बच्चों, ये फिनॉल है। और ये कौन है बच्चों, ये सैलिसिलिक एसिड है बेसिकली। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है इसके अंदर। तो आप दोनों को अगर 5% NaOH के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करा, बेसिकली 5% NaOH के सॉल्यूशन के अंदर है क्या, NaOH ही तो है, बेसिकली NaOH सॉल्यूशन ही तो है। यहाँ पर भी NaOH सॉल्यूशन है। तो NaOH सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, Na+ होता है, OH नेगेटिव होता है। OH नेगेटिव क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या काम करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं। तो क्या होता है, O नेगेटिव बनता है, जो Na के साथ मिलके क्या बना लेता है, ये बना लेता है O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पे H2O, OH नेगेटिव ने और H+ ने मिलकर क्या बना लिया है, वाटर बना लिया है। यहाँ क्योंकि
दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है तो इस वाले हाइड्रोजन को भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अगेन, यहाँ पर ये बन जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पर भी बन जाएगा ये COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ऐसे बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ आप इसको 2 कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, 2H2, 2H2। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। तो एक तरीके से सॉल्ट ही बन गए हैं दोनों, दोनों के दोनों क्या बन गए हैं, सॉल्ट ही बन गए हैं। तो इनको इजीली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप इनके अंदर दोबारा से इनको हाइड्रोलाइज करोगे तो अगेन ये फिनॉल और सैलिसिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो 5% NaOH सॉल्यूशन की हेल्प से इसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी के अंदर क्या है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। अब ऑप्शन सी के अंदर कौन है बच्चों, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। होता क्या है, अगर आप फिनॉल को ट्रीट कराते हो, ये फिनॉल है बच्चों, फिनॉल है, फिनॉल को आप किसके साथ ट्रीट कराते हो, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ। किसके साथ बच्चों, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ। तो फिनॉल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ। फिनॉल क्या काम करता है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, Fe, Fe, और ये कितना होता है बच्चों, O नेगेटिव, और ये बेंजीन नहीं है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इसके कितने आएंगे, ये सिक्स, सिक्स, और बाहर कितना होता है, H3, H3। तरीके से यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और साथ में क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर साथ में बन जाता है यहाँ पर HCl। क्या बनता है बच्चों, HCl। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, ये कैसा होता है कलर का, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है बच्चों, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर अगर आप इसको 6 ले रहे हो, इस तरीके से बनता है यहाँ पर एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। और अगर बात करें सैलिसिलिक एसिड की, तो सैलिसिलिक एसिड के अंदर भी क्या होता है, ये OH है, ये COOH है। तो बेसिकली यहाँ पर भी तो फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है ही। ये OH कैसा है, ये फिनोलिक OH है, बेंजीन रिंग से अटैच है। तो इसको भी अगर आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हो, न्यूट्रल FeCl3 के साथ, आपने इसको भी 6 ले लिया है, तो अगेन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पर अगेन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन इस बार ये वाला बनेगा O नेगेटिव, और ये कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर COOH, और ये होंगे 6 और +3Cl। तो अगेन ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, वायलेट कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको भी ये फिर आइडेंटिफाई, इसकी बेसिस पर भी आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के पास क्या है, फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है। और फिनोलिक OH क्या करता है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। तो दोनों केसेस में बन जाएगा, क्योंकि दोनों के पास फिनोलिक OH है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में भी आप इनको एज अ टेस्ट यूज नहीं कर सकते टू डिस्टिंग्विश। एंड ऑप्शन डी में मिला है ब्रोमीन वाटर। ऑप्शन डी में क्या मिला है बच्चों, ब्रोमीन वाटर। होता क्या है बच्चों, जब आप फिनॉल को ट्रीट कराते हो किसके साथ बच्चों, Br2 वाटर के साथ। यहाँ पर कौन है, ये फिनॉल है, OH ग्रुप है। यहाँ पर आप इसको किसके साथ ट्रीट करा रहे हो, Br2 H वाटर के साथ ट्रीट करा रहे हो, दैट इज एक्वस ब्रोमीन के साथ, ऐसा बोल सकते हो। तो ये जो OH ग्रुप होता है ना, ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है बच्चों, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या करता है, यहाँ पे एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। और ये ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बना लेता है बच्चों, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना लेता है। क्या बना लेता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना लेता है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना लेता है, ये प्रोडक्ट बना लेता है। लेकिन अगर आप बात करो बच्चों किसकी, सैलिसिलिक एसिड की, OH, और यहाँ पर ये COOH है। क्या है बच्चों, COOH, C डबल बॉन्ड OH। तो क्या देखने को मिलता है, जब आप इसको अगेन क्या ट्रीट कराते हो, Br2 एक्वस के साथ ट्रीट कराते हो, तो यहाँ पर भी क्या बन जाता है, यहाँ पर भी ऑर्थो वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये जो COOH ग्रुप है, ये तीनों को ही क्या कर देता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता है। और यहाँ पर भी क्या बन जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाता है। बेसिकली OH ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा ग्रुप होता है ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इसको ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है, और यहाँ पर क्या बना लेता है, ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना लेता है। ऑर्थो पैरा पर तीनों पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो क्या बनता है, यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है दोनों ही केसेस में। यहाँ पर भी, यहाँ सैलिसिलिक एसिड के केस में भी क्या होता है, यहाँ से बेसिकली ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये इधर, तो यहाँ से CO2 निकल जाती है। क्या निकल जाती है, CO2 निकल जाती है। तो इस पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और दोनों केसेस में सेम प्रोडक्ट मिलता है। तो दोनों दोनों को आप ब्रोमीन वाटर से टेस्ट रिएक्शन कराने के बाद डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सिर्फ NaSCO3 सॉल्यूशन ही ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैलिसिलिक एसिड और फिनॉल को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। Therefore, final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.